वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल को केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था, यह बताना था कि कौन से कंपाउंड आपके ऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो अब इसमें हमारा जो है तीसरा एग्जाम्पल आता है वो है नाइट्रिक एसिड। इससे पहले हमने 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, जिसमें हमारा क्या था, एक शुगर था और दूसरा हमारा कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड यह आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो होता है HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HNO3। और अब आती है बात कि नाइट्रिक एसिड क्या है, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नाइट्रिक एसिड आपका क्या होता है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों होता है, क्योंकि आपको समझ में देखने फार्मूले से समझ में आ रहा होगा कि इसका जो फार्मूला है वो HNO3 है। तो HNO3, तो यहाँ पे कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्योंकि हमने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जहाँ पे आपके क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये आपका क्या है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ में आती है, बिकॉज इट इज़ नॉट मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों होता है, बिकॉज इट इज़ नॉट मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। सो नाइट्रिक एसिड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन पुट होता है कि व्हाट इज़ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड क्या है आपका, इज़ अ नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या है, इज़ अ नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड। नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसमें क्या है, नाइट्रोजन के साथ क्या है, ऑक्सीजन लगी है, इसलिए आप इसे बोल रहे हो नाइट्रोजन ऑक्सो एसिड, जिसका फॉर्मूला आपका क्या है, HNO3। ठीक है, HNO3 क्या है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, in which the nitrogen atom is bonded to a hydroxy group। in which the nitrogen atom is bonded to a hydroxy group। यहाँ यानी जहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन एटम क्या है आपका, एक तो हाइड्रोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ है और दूसरा क्या है आपके 2 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ है इन अ इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट बॉन्ड उसने बना रखा है 2 ऑक्सीजन एटम के साथ। ठीक है, इन विच द नाइट्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू अ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड इक्विवेलेंट बॉन्ड टू द रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन एटम एंड इक्विवेलेंट बॉन्ड टू द रिमेनिंग 2 ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, यानी जो बचे हुए 2 ऑक्सीजन एटम है उनके साथ एक इक्विवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, किसने, नाइट्रोजन ने। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे इक्विवेलेंट बॉन्ड। इक्विवेलेंट बॉन्ड मतलब इक्वल इन नंबर। ठीक है, बराबर नंबर में क्या उसने क्या है, बॉन्ड बना रखा है नाइट्रोजन एटम ने ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले रखा है फॉर्मूला, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ जो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके साथ डबल बॉन्ड के फॉर्म में, और एक ऑक्सीजन जुड़ा है उसके साथ सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में, जहाँ पे दूसरे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज, यानी उसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की जो टेंडेंसी है वो फुलफिल है, मतलब कम्प्लीटली, इसलिए ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है। नेगेटिव चार्ज ये शो करता है, इलेक्ट्रॉनों को शो करता है कि रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, और दूसरा क्या है, नाइट्रोजन के साथ OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है। इस तरीके से क्या है, ये एक फॉर्मूले के रूप में या इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, बना होता है। ठीक
ठीक है। उसी तरीके से फिर अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है दोबारा से क्या करेगा, तो क्या करेगा, जो इसके इलेक्ट्रॉन्स थे, जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स यानी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो अब जो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव स्पीसीज उस नाइट्रोजन को क्या है, उस नाइट्रोजन को क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, उस नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन एटम फिर किसको देगा इलेक्ट्रॉन, उस ऑक्सीजन जो उसके ऊपर लगी है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन एटम को क्या है अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो फिर दोबारा से क्या होगा कि जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, क्योंकि उसने तो क्या है अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दिए उस नाइट्रोजन ने, पहले जो सिंगल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन था जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, उस नेगेटिव ऑक्सीजन ने क्या किया, जो नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन था उसने क्या किया, पहले अपने इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने क्या है डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को दिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है आपका, वो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या है, जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो अब नाइट्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, लेकिन जो ऑक्सीजन था, जो ऑक्सीजन आपका क्या है सिंगल बॉन्ड वाला था, इस तरफ ऑक्सीजन आपका सिंगल बॉन्ड वाला था, वो ऑक्सीजन क्या अब डबल बॉन्डेड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और जो नाइट्रोजन के जस्ट ऊपर जो ऑक्सीजन था वो अब क्या होगा, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ओ नेगेटिव के फॉर्म में आएगा, सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव। ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, यानी वो ऑक्सीजन क्या होगा अब आपका सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में होगा, उसके जो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उस वन सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो क्या नेगेटिव के फॉर्म में क्या है वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और बाकी जो आपका OH ग्रुप था, हाइड्रोक्सी ग्रुप एज इट इज़ वैसे ही उसके साथ रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक क्वेश्चन जो बनता है हमारा, वो क्वेश्चन ये बनता है कि वाई ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड, या फिर वाई ऑक्सीजन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड, यानी ऑक्सीजन केवल 2 ही बॉन्ड क्यों बनाता है, इसका रीज़न क्या है। तो ऑक्सीजन कैन फॉर्म ओनली 2 बॉन्ड्स बिकॉज इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ठीक है, क्योंकि इसे क्या है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट क्या चाहता है, हमेशा स्टेबिलिटी चाहता है। जैसे कि हम अपनी लाइफ में क्या स्टेबिलिटी चाहते हैं कि हम पढ़ें लिखें, जॉब लगे, कहीं पे सेटल डाउन हो, या फिर हम स्टेबल हो गए। ठीक है, आगे की लाइफ अपना क्या है जर्नी जो है हमारी लाइफ की उसे जी। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या होता है, ऑक्सीजन या कोई भी एलिमेंट है वो क्या चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। और हर एक एलिमेंट स्टेबल कब होगा, जो उसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, यानी जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो और कुछ में क्या होता है डबलेट की फॉर्मेशन होती है, तो कुछ की क्या है कोई स्टेबल तब होता है जो डबलेट कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन का क्या केस है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है आपका 6, और 6 अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा, सॉरी ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। ठीक है, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होगा 2 6 होगा। ठीक है, यानी 2 6 2 और 6, तो यानी आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब इसको क्या है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 8 इलेक्ट्रॉनों के लिए जब आउटर मोस्ट सेल में इसका क्या 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इसीलिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन एटम जो है दूसरे ऑक्सीजन एटम या फिर किसी अदर यानी दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ, ठीक है, क्या बनाता है डबल बॉन्ड बनाता है। ये डबल बॉन्ड ये शो करता है कि इस ऑक्सीजन एटम को क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, इसलिए क्या करता है
दो इलेक्ट्रॉनों